गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 6 का जो भारत और उसके आगे जो समाज से सोशल साइंस है, और यह चैप्टर 5 है, इंडिया अर्थात भारत। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें मुख्य रूप से तथ्य क्या है कि इंडिया को भारत और भारत को इंडिया क्यों कहते हैं। मान लीजिए कि हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं कि इंडिया माने भारत है, तो पंडित जी लोग भी देखते हैं कि जब जब पंडित जी लोग पढ़ते हैं तो इस प्रकार पंडित जी लोग पढ़ते हैं कि जम्बो द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते। तो इस प्रकार भारत खंडे, तो अनेक प्रकार से जब भारत सब इंडिया का नाम ही देते हैं, तो इंडिया का नाम और भी अनेक अनेक हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, महाभारत में पढ़ते हैं। महाभारत से जब शुरुआत होती है तो महाभारत भारत के ही उसी में जब भरत नाम से ही जो प्रसिद्ध हुए से भारत, उसी के संबंध से महाभारत जो उत्पन्न हुआ था। तो भरत नाम का जो व्यक्ति था उसी के नाम पर पूरे भारत का नाम भारत पड़ा। हम लोग इतिहास यानी कुछ इतिहास महाभारत रामायण में महाभारत में पढ़ते हैं। तो अनेक अनेक युगों में जो भी है, अगर मान लीजिए कि विष्णु पुराण चाहे ऋग्वेद में अनेक प्रकार के जो खंडों में जो है भारत के इंडिया को अनेक अनेक नामों में हम पढ़ते हैं। समझिए महत्वपूर्ण तत्व क्या है। अब तत्व के आधार पर कुछ बताने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या तत्व है, किस मुख्य रूप से इस तत्व में हम इस पाठ में हम निम्नलिखित क्या क्या पढ़ेंगे। और ध्यान से सुनने की बात है, और जहाँ हम अपने जहाँ जो बारीक जाएगा वो समझाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुन। तो महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान दो। भारतीय संविधान जो सर्वप्रथम अंग्रेजी में लिखा गया था, शुरुआत में ही इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत याद कर रखना, वाक्यांश का प्रयोग किया गया था। तो संविधान के हिंदी अनुवाद में भी वही भारत तथा इंडिया उल्लेखित किया गया। और देखो, जुआन जैंग यानी जुआन जैंग ने 7वीं शताब्दी संख्या में चीन से भारत यात्रा की, तो उन्हें भारत के कई भागों में भ्रमण किया और विद्वानों से मिले तथा बौद्ध धर्म को तथा एकत्रित किया, तथा 17 वर्ष तक चीन वापस लौट गए 17 वर्ष बाद। तो वहाँ उन्होंने संस्कृत में चीनी भाषा में उन्होंने पांडुलिपियों का अनुवाद किया, तथा जो भारत अपने साथ ले गए थे उन्होंने आगे आने वाले शताब्दियों में तथा कई अन्य चीजों विद्वानों में भारत का भ्रमण किया। भारत एक प्राचीन भूमि है जिसमें इसके इतिहास के क्रम में कई नाम दिए गए हैं। प्राचीन भारत में द्वारा दिए गए नामों में जम्बूद्वीप और तथा भारत सम्मिलित है। प्राचीन इतिहास में भारत के समय में भारत यानी देखो, उसके बाद भारत जो है शब्द अधिक प्रचलित हुआ। अधिकांश से भारतीय भाषाओं में यही नाम मिलता है कि भारत। तो भारत आने वाले विदेशी आगंतुकों तथा आगमनकारियों ने भारत के लिए सिंधु या सिंधु नदी आधारित नामों से भी अपनाया, यानी सिंधु और सिंधु प्रदेश यानी सप्त संधव प्रदेश, इस प्रकार नामों से जानता है। तो इसके परिणाम स्वरूप हिंदू और इंडोई तथा अंततः इंडिया जैसे यानी इंडिया जैसे नाम से विख्यात हुआ। तो अनेक प्रकार के हम देखते हैं कि मुख्य रूप से या महत्वपूर्ण तथ्य जो है अनेक प्रकार के इंडिया के कैसे कैसे नाम पड़ा, शुरुआत कब पड़ा, किस युग में कैसा नाम पड़ा। तो आज देखते हैं कि अब उसका महत्वपूर्ण तथ्य जो पृष्ठ संख्या 75 पर लिखा गया है, जो बुक में देख सकता है कि पृष्ठ संख्या 75 है। कि सबसे पहले के स्क्रीनशॉट लेकर जूम करो, देखो कि बड़ा छोटा जो शब्द नहीं पड़ा उसे लिख सकते हो, प्रश्न उत्तर मिला सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट प्रश्न कि भारत को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो भारत को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, भारत को हम अनेक रूपों में भारत को जो है मान लीजिए अनेक नामों से जानते हैं, और भारत को इंडिया दैट इज भारत कहते हैं। तो इस प्रकार हम नामों से भी यानी कि परिभाषित कर सकते हैं। तो भारत एक महत्वपूर्ण देश है जो उपमहाद्वीप है। अनेक माने विद्वानों ने अनेक युगों में अनेक नामों से जाना गया। अब देखते हैं कि कैसे कैसे जो है इसमें तुम्हारे बुक में लिखा हुआ। ध्यान से सुनो। भारत को आधुनिक राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। आधुनिक एक राष्ट्र है और जिनकी विशिष्ट सीमाएं राज्य तथा एक ज्ञात संख्या है, तथा ऐतिहासिक रूप से यह एक ऐसा क्षेत्र है जिससे सीमाएं बदलती रहती है, और तथा इसके अलग अलग नाम है जैसे भारत और हिंदुस्तान और जम्बूद्वीप। यह मुख्य रूप से 3 नामों से ही इसमें भरता है। भारत को परिभाषित किया सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कुछ प्राचीन नाम क्या है। तो भारत के भी जैसे मान लीजिए कि जब भी पूजा पाठ होते हैं तो उस समय भी दे सकता है भारत खंडे आर्यावर्त जम्बूद्वीप। इस प्रकार महाद्वीप है जो अनेक नामों से जो है तुमको यानी कि वेद में देख सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम अनेक नामों से भी मुख्य रूप से जान सकते हैं। तो देखो हम किताब में क्या क्या है, हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है, ये सब भारत का ही नाम है। ठीक है, तो अब देखो अभी कि बुक में क्या क्या दे रहा है, ध्यान से सुनो और बुक के हिसाब से याद करने को। देखो भारत के प्राचीन नामों में से सप्त सिंधु, देखो सुनो, सप्त सिंधु भारतवर्ष। देखो ध्यान से, सप्त सिंधु 1 नंबर, 2 नंबर भारतवर्ष, 3 नंबर जम्बूद्वीप, 4 नंबर हिंदी और 5 नंबर हिंदू, 6 नंबर इंडोई, 7 नंबर इंडिया, 8 नंबर इंटू और 9 नंबर
यानी तियानझू तियानझू शामिल है के नाम से ऋग्वेद महाभारत जैसे ग्रंथों तथा अशोक जैसे प्राचीन शासकों में शिलालेखों से भी लिए गए। तो अनेक शिलालेखों में भी जैसे अशोक ने भी और महाभारत में भी भारत का नाम समित है। तो इस प्रकार अब देखते हैं कि ध्यान से सुनो कि पृष्ठ संख्या 85 पर प्रश्न क्रियाकलाप परियोजना है। तो क्रियाकलाप परियोजना में मुख्य रूप से अध्याय के आरंभ में दिए गए आरोहण देखो उदाहरण का अर्थ क्या है तथा चर्चा कीजिए। उदाहरण उस मुख्य रूप से जो हम बताए हैं पहले जो परिभाषित तथ्य किया गया है उस पर तथ्य के रूप में जो है वहीं से उदाहरण किया गया है, समझ में। और देखो कि उसका उदाहरण क्या है, ध्यान से सुनो, सुनने की कोशिश करो, ध्यान से सुनो कि श्री अरविंद देखो श्री अरविंदो देखो अरविंदो का उदाहरण देखो उदाहरण बताता है कि भारत की आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक एकता बहुत पहले ही स्थापित हो गई थी और तथा हिमालय तथा समुद्र के बीच रहने वाले लोगों के लिए यह जीवन अभिन्न अंग बन गई थी। यह भारतीय उपमहाद्वीप को परिभाषित करने वाले गहरे तथा संस्कृति संबंधों तथा साझा विरासत में जोर देता है। यह मुख्य रूप से अरविंदो घोष में अध्याय के उदाहरण किया गया है जो एक प्रकार के भारत के धरोहर और संस्कृति के रूप में परिभाषित करता है। तो अब इतना ही, थैंक यू बच्चों। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर दूसरा लेंगे, इसी का जो इसको क्वेश्चन है सर समाप्त कर देंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।